आप लोगों ने फेंग शुई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये एक चाइनीज़ पद्धति है जिसमें हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर खिसका के, थोड़ी सी हम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर नेचुरल एनर्जी का प्रवाह हम उसमें सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आती रहे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ फेंग शुई के कुछ सूत्र, जिससे कि आप अपने घर के अंदर सुख समृद्धि को और पॉजिटिव एनर्जी को आमंत्रित कर सकें। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरभि भटनागर। मेरे चैनल ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर सुरभि भटनागर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमें सहयोग देते रहिए। तो चलिए बात करते हैं फेंग शुई की। फेंग शुई का मतलब क्या होता है? फेंग का मतलब होता है विंड और शुई का मतलब होता है पानी। मतलब हम पानी और विंड की नेचुरल एनर्जी के साथ हम अपने घर के अंदर उनको बैलेंस करके उनकी एनर्जी को हम अपने घर के अंदर सुख समृद्धि के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो फेंग शुई है वो फ्लो ऑफ ची के ऊपर काम करती है। ची का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी, कि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में किस तरह से फ्लो कर रही है, उसको हम फेंग शुई में यूज करते हैं। चलिए सबसे पहला सूत्र आपको देती हूँ। अगर आपके घर में या आपके किसी भी जानकार के घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बिजली का खंभा हो सकता है कि कोई हाई राइज बिल्डिंग हो, कोई बड़ी इमारत हो सकता है कोई पेड़ हो जो आपके मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर रही है, तो क्या करें? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो आपके घर में रुकता है, साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर करनी शुरू कर जाती है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले अगर आप कोशिश करिए, अगर हो सकता है आपके उसमें है, आपके हाथ में है, तो उस अवरोध करने वाली चीज को वहां से हटा दीजिए। अगर आपको नहीं हटा पा रहे हैं उसको, तो क्या किया जाए? तो आप एक ऑक्टेगनल, जिसमें 8 साइड होती हैं, ऐसा मिरर ले लीजिए और उसको उसी के सामने अपने मुख्य द्वार के ऊपर और बिल्कुल उसी दीवार पे और उस अवरोध के सामने लगा दीजिए। उससे क्या होगा? जो भी नेगेटिव एनर्जी आएगी वो उस मिरर से आके टकरा के चली जाएगी और आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी और आपका घर बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। आपको इस ब्लॉकेज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। दूसरा सूत्र, अगर आप आपके घर में बाथरूम का दरवाज़ा, जो आपके वॉशरूम्स होते हैं जहाँ पे आप नहाते हैं, उनको आप खुला रखते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोशिश करिए कि बाथरूम्स के या वॉशरूम्स के जो दरवाजे होते हैं और स्पेशली टॉयलेट्स के दरवाजे हमेशा बंद रखें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, अगर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, कोशिश करके तो बंद रखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, जो बार बार वो दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं और आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, बार बार तो आप जा करके उस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा उन वॉशरूम्स के दरवाजे के बाहर बाग गुआ का सिंबल आता है, जिसमें यिंग और यांग एनर्जी, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सिंबल अंकित होता है, आप उसके दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके बाथरूम में से बाहर निकल रही है और आपके घर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपके घर का बैलेंस खराब नहीं होगा। अगर आपके मुख्य द्वार के ही सामने किचन है, रसोई घर है, तो भी ये अच्छा नहीं है, बिकॉज ये आपके सौभाग्य, जिसे गुड लक और शक्ति, जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करता है। तो जहां आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे, आपकी कहीं अथॉरिटी है, आप लीडर हैं कहीं पे, या आपके घर के अंदर भी आपकी जो लीडरशिप है, अथॉरिटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आपकी जो गुड लक है, आपकी जो गुड विशेज़ हैं, जो आपका सौभाग्य है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस पर जो है कर्टेल होना शुरू हो जाता है, या वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे? अपने किचन के बाहर आप एक बाग गुआ का सिंबल लगाएंगे, जिसके अंदर गणेश जी उसके अंदर स्थापित हों।
तो एक सिंबल आता है गणेश जी का बागुआ का सिंबल, आप उसको स्थापित करिए और फिर देखिएगा ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आपकी गुड लक की आ रही है या आपकी प्रॉस्पेरिटी की आ रही है या अथॉरिटी की आ रही है वो खत्म हो जाएगी और ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बैलेंस हो जाएगी। आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक और काम करिए। अपने घर में अगर कहीं जाले लगे हुए हैं तो वो जाले तुरंत ही साफ करिए। अगर अपने घर के अंदर कहीं पे भी आपको क्लटर दिखाई देता है कि आपने रद्दी आई है, आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं या पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, आप उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आपने संभाल के रखे हुए हैं या इधर उधर भी पड़े हुए हैं, तो एक पहली बात तो आप उनको एक जगह पे इकट्ठा करिए। फिर समय समय पर आप अंतराल में उनको बाहर निकालते रहिए, बहुत ज़रूरी है। क्लटर आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में अनवांटेड मटेरियल चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकालिए। चीज़ें आपकी यूज़ की होनी चाहिए, इसका मतलब है वो काम की नहीं है तो वो और भी ज़्यादा आपको नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपके घर में शीशे टूट जाते हैं, आप टूटा हुआ शीशा ही घर में यूज़ कर रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। या आपके घड़ी का शीशा हो या कोई भी शीशा, कोई टॉय का शीशा हो, कैसा भी शीशा हो, अलमारी का शीशा हो, उसको आप इमीडिएटली चेंज करिए। या आप नहीं चेंज कर रहे हैं, आपका शीशा फेस देखने का शीशा है, मिरर है, घर का बाथरूम का मिरर है, उसको इमीडिएटली घर से बाहर निकालिए। बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी आपको प्रेजेंट कर रहा है, आपको घर में फैला रहा है। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो खराब पड़े हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, ना आप उनको ठीक करा सकते हैं, ना वो रिपेयर हो रहे हैं, ना वो आपके किसी काम आ रहे हैं, तो आप उनको इमीडिएटली घर से बाहर निकालिए। बिकॉज ये सब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और आपके घर के बैलेंस को, पॉजिटिव बैलेंस को खराब कर रहे हैं। अगर आपके घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है या आप चाहते हैं कि आपके घर में पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप हमेशा अच्छा बना रहे, एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके बेडरूम के अंदर, आपके शयन कक्ष में कोई भी शीशा आपके बेड को देखता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बेड के सामने शीशा रखते हैं, ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, टीवी रखते हैं, तो टीवी के अंदर भी तो शीशा है ना जो रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपके शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। क्या करेगा ये? सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न करेगा, नेगेटिव एनर्जी तो क्रिएट करेगा ही करेगा। दूसरा, क्योंकि आपका बेड आपके शीशे के अंदर दिख रहा है, आपके एक और बेड नज़र आ रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ समय के बाद आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर कर सकता है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। एक और चीज़ बताती हूँ कि आपके बेड के ऊपर जो पिलोज हैं, जो तकिए रखते हैं ना, तकिए भी 2 ही होने चाहिए, ना तो 3 ना 4। 3 तकिए कई बार लोग रख लेते हैं कि भाई हमारे बेड पे बहुत जगह है तो चलो 3 रख लेते हैं। 3 तकिए का मतलब क्या हुआ? 3 प्राणी। 4 तकिए का मतलब 4 प्राणी। आप 1 और 2 आप उनको इनवाइट कर रहे हो, तो 2 लोग हैं तो 2 ही तकिए होने चाहिए, 2 ही पिल्लोज होने चाहिए। और अगर बाई चांस वापस आते हैं शीशों की बात पे कि अगर आपको पास कोई चारा नहीं है, आपके घर में कमरे में शीशा है ही है, तो क्या करेंगे आप? उसका सॉल्यूशन क्या है? रेमेडी ये है कि आप उसको ढक के रखो, उसको ढकिए और उसके ऊपर आपका बेड उसके अंदर दिखना नहीं चाहिए। सिर्फ आप उसका कपड़ा तभी हटाइए जब आप तैयार होने जा रहे हैं। इमीडिएटली उसके बाद उसको कपड़े को वापस ढक दीजिए ताकि आपका बेड उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा होगा। ये जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, साथ साथ में आपने जो इसकी रेमेडीज़ और उनके उपाय भी नोट कर लिए होंगे। अब आप ये सोचते होंगे आगे क्या? आगे भी बहुत कुछ है, अभी तो ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 अभी आने वाला है, जिसमें आपको मैं और बहुत सारी उपाय के साथ ये चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को
उत्पन्न कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल के अंदर लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, मेरे को बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप देखना चाहते हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, आपको समाधान दूं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा वेबसाइट का एड्रेस है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपने सारी प्रॉब्लम्स का समाधान मेरे से पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए, जो जल्द ही आ रहा है। नमस्ते।